सबको जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। और आप सबका स्वागत है। आज एक विशेष विषय लेकर के हम कलीसियाओं के लिए आए हैं। और प्रियो, जैसा कि इन दिनों हम देख रहे हैं कि हम लोग कोरोना महामारी के कारण अपनी कलीसियाओं में, अपने चर्च में नहीं जा पा रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि अभी किसी ने मुझे ऐसे ही एक जोक भेजा कि शैतान ने यीशु मसीह से कहा कि देख, मैंने सारी कलीसियाओं को बंद कर दिया है। और यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया कि तूने सिर्फ कलीसिया में जो चर्च बिल्डिंग है वहाँ पे बंद किया है, मैंने हर एक घर को जो है वो कलीसिया बना दिया। हर एक घर आज की डेट में आज हम देखते हैं कि हर एक घरों में प्रार्थनाएं हो रही है। हर एक घर प्रार्थना का घर कहला रहा है। हर एक घरों में लोग इकट्ठा होकर के घरेलू कलीसिया के रूप में प्रभु की आराधना करते हैं, परिवारों के साथ संगति करते हैं। लेकिन प्रियो, बाइबल में ये चीज नई नहीं है कि जो घरेलू कलीसियाएं हैं वो आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो आज के मॉडल नहीं है। वो बहुत पहले से ही, जब प्रथम शताब्दी में कलीसिया का आरंभ हुआ, तब से हम देखते हैं कि ये जो नमूना है वो प्रभु ने हमें दिया था। आज आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस विषय को हम सीखेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे इस विषय को और गहराई से सीखने के लिए। हालांकि ये विषय काफी लंबा है, लेकिन इस विषय का आज हम परिचय देखेंगे। इस विषय में हम थोड़ा सा आज सीखेंगे बाइबल से कि घरेलू कलीसिया और उसके जो फंक्शन है वो कैसे कार्य करती है और एक स्वस्थ कलीसिया का क्या क्या कार्य होता है। तो आइए हम आज के विषय को आरंभ करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। हम धन्यवादित है कि प्रभु आपने हमें ये जीवन दिया। हम धन्यवादित है परमेश्वर पिता, आपने हमें संभाला और प्रभु आज के दिन तक हमें सुरक्षित रखा है। परमेश्वर पिता, आज हम आपके चरणों में आते हैं। विशेष करके प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है कि प्रभु परमेश्वर मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु जी, हम धन्यवादित है कि आज कलीसिया प्रभु जी अपने घरों में एक एक संगति करी है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें और होने दे कि पवित्र आत्मा आज हम जो भी तेरे वचन से सीखते हैं वो हमारे हृदय की गहराई में बसने पाए। और जितने भी लोग प्रभु जी आज इस वीडियो के द्वारा आशीषित होते हैं प्रभु, उन लोगों के जीवनों में कार्य करें। पवित्र परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आपका स्वागत है आज इस विषय पर जिसको हम एक बाइबल अध्ययन के रूप में देखेंगे। और ये बाइबल अध्ययन जो है वो घरेलू कलीसिया के ऊपर है, यानी कि हाउस चर्च के ऊपर आज हम इस विषय में देखने वाले हैं। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 18 वचन। वहां पर यीशु ने कहा, और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रियो, पहली बात जो हमें जानने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह जो है वो इस कलीसिया को बनाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने ये वायदा, जब वो अपने चेलों के साथ रहे, उसी समय उसने पतरस से ये वायदा किया कि मैं अपनी कलीसिया तुझ पे बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। प्रियो, कलीसिया या चर्च किसी मनुष्य, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है, किसी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। आज जो कलीसिया का हो सकता है कि हमें अलग अलग रूप देखने को मिलता है। अलग अलग चर्चेस के नाम है, अलग अलग कलीसियाओं के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो कलीसिया है वो प्रभु यीशु मसीह की है। पहली बात हमें ये हमेशा याद रखनी है कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है और प्रभु यीशु मसीह ने इसे बनाने का वायदा किया। प्रियो, आज जब चर्च के बारे में सोचते हैं, जब हम कल्पना करते हैं, जब हमसे पूछते हैं चर्च क्या है, तो अक्सर हम लोग चर्च का अर्थ सोचते हैं एक बिल्डिंग, एक ऐसा बड़ा हॉल जिसके ऊपर क्रॉस लगा होगा
और उसके अंदर में म्यूजिक सिस्टम होगा, उसके अंदर में तरह तरह की फैसिलिटी होगी। हमारी कल्पनाओं में या हम जो देखते हैं, चर्च का मतलब हमें आरंभ से सीखने को मिलता है कि एक बिल्डिंग है, एक बड़ी क्या है, बिल्डिंग है। लेकिन आपको पता है प्रियो, चर्च एक बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया एक भवन नहीं है, ईंट रोड़ी पत्थर सीमेंट से बनी हुई एक बिल्डिंग कभी भी कलीसिया या चर्च नहीं हो सकती है। वो एक मिलने का स्थान है जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं और प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। प्रियो, एक शब्द जो हमें सीखने को मिलता है कि घरेलू कलीसिया, यानी कि जो इन दिनों में बहुत तेजी से सब लोग, चाहे लोग इसे पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन आज जो कलीसिया आज के वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, जब इस कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर मसीह भाई बहन जो लोग हैं, ज्यादातर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो अपने घरों में मिल रहे हैं। और नए नियम में इसको घरेलू कलीसिया कहा गया है। प्रियो, ये कलीसिया है ना, घरों में मिलती है। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28:18 के 20 में कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 20 वचन लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, भले ही आप लोग कलीसियाओं में, अपने चर्च में मिल नहीं सकते, ये बड़े हमारे लिए थोड़ा उदास करने वाली बात हो। हाँ, ये सच है, मुझे भी बहुत है ना, जब हर इतवार को, हर संडे को हम लोग कलीसिया में मिलते थे, सुबह 9:30 से लेकर के हम लोग आराधना करते थे, गीत गाते थे, मुझे भी बड़ा आनंद आता था। लेकिन इन दिनों जब हम एक दूसरे से शारीरिक रूप से संगति नहीं कर पा रहे, तो उस समय पर हमें थोड़ा उदास लगता है, हमें थोड़ा दुखी लगता है। लेकिन प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, प्रभु के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने यह वायदा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, अगर प्रियो आप अपने घरों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं और संगति करते हैं, तो यह विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में। प्रियो, उसके बाद एक और खास बात जो हम देखते हैं कि कलीसिया, ये शब्द जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इस शब्द को हमें समझने की आवश्यकता है। कलीसिया जो है वो ओरिजिनली, वो मूलतः एक्लेशिया शब्द से निकला है। एक्लेशिया का अर्थ है कि बुलाए हुए। एक्लेशिया शब्द का जो अर्थ है वो है बुलाए हुए। प्रियो, एक बिल्डिंग कभी भी कलीसिया नहीं, एक बिल्डिंग जो है वो अपने आप में कभी भी एक चर्च नहीं है, वो एक चर्च के मिलने का स्थान है। वो एक ऐसी जगह है जहां पर लोग प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ मिलते हैं। लेकिन फिर ये चर्च जो है, ये कलीसिया जो है, वो क्या है? प्रियो, कलीसिया का मतलब है लोग। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी बिल्डिंग को चर्च, किसी बड़ी है ना बिल्डिंग को चर्च के रूप में नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह हमेशा लोगों को अपनी कलीसिया के रूप में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने लोगों को अपनी कलीसिया के रूप में देखते हैं। और प्रियो, अगर आप बाइबल अध्ययन करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी यह वायदा नहीं किया कि वो एक बिल्डिंग को लेने के लिए आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है कि वो हमें, अपने लोगों को, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण किया है, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को लेने के लिए आएगा जो प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं, जो यीशु मसीह के लहू से अपने आप को पवित्र किए हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को पवित्रताई के लिए, पवित्रताई के साथ प्रभु के लिए सौंप दिया है और जो प्रभु के कहे गए वचनों के अनुसार जीवन बिता रहे हैं। प्रियो,
कलेसिया या जो कहेंगे हम घरेलू कलेसिया है ना, उसके बाइबल में खास करके नए नियम में काफी सारे हमें रेफरेंस, काफी सारे जो आयतें हैं वो देखने को मिलती है। फिर भी हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 42 वचन। अगर आप लोगों के पास बाइबल है तो हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 42 वचन। वहां पर इस प्रकार लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। उसके आगे थोड़ा और हम बढ़ेंगे, वहां पर 43 वचन में ऐसा लिखा है, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में की थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी वैसे बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रियो, ये पहला समय था, ये पहली बार था कि जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा, जब पतरस ने पहली बार खड़े होकर के सुसमाचार का प्रचार किया। ये पहली बार था जब लोगों ने एक बड़े समूह के रूप में यीशु मसीह पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, और अब वो लोग एक कलीसिया के रूप में मिलने लगे। अब देखने वाली बात है प्रियो कि यहां पर ये जो चेले थे वो प्रतिदिन आराधना करते थे, स्तुति करते थे, एक दूसरे के साथ संगति करते थे, और इतनी सुंदर बात है ना कि ये लोग आपस में सब वस्तुएं साझे की थी। अगर किसी के पास 2000 रुपए हैं और एक व्यक्ति के पास एक भी नहीं है, तो वो व्यक्ति अपनी उस संपत्ति के द्वारा आपस में एक दूसरे की मदद किया करते थे। प्रियो, प्रभु की कलीसिया की सुंदर और अद्भुत बात यही है कि हम यीशु मसीह की कलीसिया में एक अंग है, एक हिस्सा है। और प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में एक अंग है, एक हिस्सा है, तो हम एक दूसरे की चिंता करते हैं। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और 20 वचन हमें बताता है। अगर आपके पास बाइबल है तो हम निकाले प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और 20 वचन। वहां पे लिखा है, और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। जब पौलुस ने प्रभु की सेवा का आरंभ किया तो पौलुस घर घर में मिलने वाली कलीसियाओं को सिखाने में हमेशा लगा रहा। प्रियो, जब हम और इसके अधिक है ना आगे पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय उसके 19 वचन में, फिलेमोन उसका 1 अध्याय 2 वचन में, रोमियो की पत्री 16 अध्याय 3 और 5 वचन, कुलुसियो 4 अध्याय और 15 वचन, ये वचन हमें बताते हैं बहुत बार के घरेलू कलीसियाओं के महत्व के बारे में। प्रियो, ये ऐसा समय था जब प्रभु का सुसमाचार उस समय फैल रहा था, लेकिन प्रभु के सुसमाचार के साथ साथ एक संकट भी था, एक सताव था, एक कलेश था, जिसके कारण वे लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बड़ी बड़ी सभाओं में नहीं मिल रहे थे। वे लोग छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे झुंडों में प्रभु की संगति किया करते थे। प्रियो, आज हमारे सामने ये समस्या है कि हम लोग है ना इस कोविड-19 के चलते अपनी अपनी कलीसियाओं में, बिल्डिंगों में नहीं मिल सकते। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा प्रियो, अगर आप एक स्वस्थ कलीसिया हैं, अगर आप लगातार प्रभु के वचन में बने रहते हैं, तो आप एक स्वस्थ कलीसिया हैं। आज हम थोड़ा सा है ना सीखेंगे कि ये जो स्वस्थ कलीसिया है वो क्या क्या करती है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 42 से 47 में अभी हमने पढ़ा, वे लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं। स्वस्थ कलीसिया निरंतर प्रार्थना करने वाली कलीसिया है। स्वस्थ कलीसिया परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाली कलीसिया है।
परमेश्वर की संगति में बने रहने वाली कलीसिया। स्वस्थ कलीसिया जो है वो परमेश्वर की और आपस में एक दूसरे के साथ संगति रखने वाली कलीसिया है। तीसरी चौथी बात जो है, वे लोग शिक्षा पाने वाले लोग हैं। वे लोग, आप लोगों को परमेश्वर का वचन बाइबल दिया गया है, आप प्रतिदिन बाइबल से शिक्षा पाइए। और जो स्वस्थ कलीसिया है वो प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करने वाली कलीसिया है। छठी बात, स्वस्थ कलीसिया जो है वो प्रभु भोज में सम्मिलित होने वाली कलीसिया है। अभी हमने पढ़ा था कि वो लोग प्रतिदिन जो है क्या करते थे, रोटी तोड़ते थे। और सातवीं और मुख्य महत्वपूर्ण बात है प्रियो कि वे लोग एक चेला बनाने वाली कलीसिया थी। वे लोग निरंतर दूसरे लोगों को क्या करते थे, चेला बनाने वाली कलीसिया थी। प्रियो, आज प्रभु ने हमें यह सुंदर अवसर दिया है। प्रियो, आज प्रभु ने हमें यह मौका दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह के कहलाए जाते हैं। आज हम एक घरेलू कलीसिया के रूप में मिलते हैं। मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रियो, अगर आप अपने घरों में रहते हैं, आप एक कलीसिया है और कलीसिया कभी भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं टालती है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। मैं आशा करता हूं आपको इस छोटे से विषय के द्वारा उत्साह और एक नई शिक्षा मिली होगी। हम फिर से हाजिर होंगे एक नई शिक्षा को लेकर के, एक नए संदेश के साथ। आइए हम प्रार्थना करेंगे और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्रभु आपको इस लॉकडाउन के समय में अधिक से अधिक प्रभु के नजदीक लेके आए। ज्यादा से ज्यादा आप प्रभु की आराधना में, उसकी संगति में बढ़ सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, परमेश्वर पिता, आप उन सबों को सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल कीजिए, तेरे वचन में बढ़ाइए और अनुग्रह से परिपूर्ण कीजिए। प्रभु तेरे वचन में जड़ पकड़े और प्रभु तेरे वचन की शिक्षाओं में जड़ पकड़े और पवित्र आत्मा तो इनके जीवनों में बड़े सामर्थ्य रीति से कार्य कर दे। धन्यवाद देता हूं प्रभु, आज अगर इनके घरों में किसी भी प्रकार की कमी घटी है तो प्रभु आप पूरा कीजिए। यदि कोई बीमार है तो यीशु मसीह का लहू लगाता हूं और उसे इसी समय मैं चंगा घोषित करता हूं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह, तेरे कोड़े खाने से निश्चय हमने चंगाई पाई है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए। सारा आदर महिमा आपके चरणों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।